दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का द सरमन एट बनारस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सरमन मतलब प्रवचन होता है जो दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, और वो बनारस शहर में दिया गया था। इसलिए इस चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। और इस चैप्टर में टोटल हम लोग को पूरा सारा कहानी जो है ये गौतम बुद्ध पर आधारित है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के फाउंडर माने जाते हैं और उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में और उनका डेथ हुआ था 483 बीसी में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था तथा उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिससे उनका एक बेटा हुआ था। आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। 12 साल में गौतम बुद्ध को हिंदी का एक स्कूल से भेजा गया। फिर वहाँ से फिर रिटर्न आए तो उसका शादी हुआ। फिर जब शादी हुआ तो लगभग 10 साल तक वो अपना फैमिलियर लाइफ जिए। उसके बाद एक दिन वो जब शिकार में जा रहे थे तो रास्ते में से 4 लोगों से मुलाकात हुई। सबसे पहला वे एक बीमार आदमी को देखे, फिर एक बूढ़े आदमी को देखे, फिर एक शमशान घाट जा रहा था वो यात्रा को देखे, शव यात्रा को देखे, फिर एक साधु से मुलाकात हुई और यहीं से उनका ज़िंदगी बदल जाता है। और वो देखते हैं कि संसार में कितना ज़्यादा दुख है और वो 7 साल एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करते हैं। तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान की प्राप्ति जब होती है तब वो पेड़ का नाम, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए रहते हैं, उस पेड़ का नाम रखा जाता है बोधि ट्री, जिसका मतलब है ट्री ऑफ विजडम। और वो घूम घूम के बताने लगते हैं कि संसार एक मोहमाया है तथा संसार में जितने लोग आते हैं वे एक समय के बाद चले जाते हैं और संसार में बहुत ज़्यादा दुख है। कभी हम लोग का लालच, धन संपत्ति का या तो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। और गौतम बुद्ध सबसे पहला प्रवचन अपना बनारस शहर में ही देते हैं, जैसा कि हम लोग चैप्टर का नाम भी पढ़ते हैं। और वो ज़्यादा गंगा नदी के किनारे अपना प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध जिस बोधि ट्री के नीचे बैठ करके प्रवचन देते थे, वही जगह में किसा गौतमी नाम की एक लेडीज़ का बेटा मर जाता है और वह अपने बेटा को ज़िंदा करने के लिए पूरा गांव टोला मोहल्ला में घूमती है तथा बोलती है कि मेरे बेटा के लिए कोई मेडिसिन दे दो जिससे मेरा बेटा ज़िंदा हो जाए। लेकिन सारे लोग बोलते हैं कि आपका बेटा मर चुका है और ये दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता। लेकिन किसा गौतमी पागल हो जाती है और वो सबको बोलती है नहीं, हमको कोई मेडिसिन ऐसा चाहिए जिससे मेरा बेटा ज़िंदा हो जाए। तो बहुत दूर जाने के बाद उसे एक इंसान से मुलाकात होती है जो उससे गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं कि हम लोग तो मेडिसिन नहीं दे सकते, लेकिन उनके पास जाइए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। वो आती है गौतम बुद्ध के पास और बोलती है, महाराज की जय हो, आप हमको बताइए कि मेरा बेटा कैसे ज़िंदा हो, इसके लिए हमको मेडिसिन चाहिए। और गौतम बुद्ध को उस टाइम शक मुनि नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारा बेटा तो ज़िंदा हो जाएगा, लेकिन हमको एक मुट्ठी सरसों तुम ला करके दे दो, तुम्हारे बेटा को हम ज़िंदा कर देंगे। वो औरत किसा गौतमी तुरंत वहाँ से निकल पड़ती है। वैसे तुरंत गौतम बुद्ध बोलते हैं कि तुम जा रही हो, लेकिन मेरा बात एक सुन लो कि तुम सरसों का एक मुट्ठी उस घर से लाना जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, यानी ना ही उसके घर में कोई बेटा का मृत्यु हुआ होगा, ना ही पति का, ना ही दादा का, ना ही दादी का, मतलब किसी भी इंसान का मृत्यु नहीं हुआ होगा। किसा गौतमी घर घर जाती है और हर जगह से मांगती है, लेकिन जैसे उन लोग देता है तो किसा गौतमी पूछती है कि आपके यहाँ किसी का मृत्यु हुआ है? तो सारे लोग एक ही जवाब देते हैं कि हाँ, हम लोग घर दादा का, कहीं चाचा का, कहीं चाची का, कहीं भैया का, कहीं भाभी का, किसी का ना किसी का मृत्यु हुआ है। और सब लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने दुख में रहने दो, हमें पुराना याद मत दिलाओ, क्योंकि दुख को याद करने से और भी दुगुना होता है। उससे वो सबक सीख जाती है। उसको पता चल जाता है कि हम कितना लालची हैं, हम कितना स्वार्थी हैं। हर एक घर में मृत्यु होता है, हर लोग अपना मृत्यु को भूल करके ज़िंदगी को आगे जीना शुरू कर दिया है। लेकिन हम जो है अपना एक बेटा मरा है उसके लिए हम बार बार सबके दुख को याद दिला दे रहे हैं
और हम पागल की तरह सबसे बोल रहे हैं मेरा बेटा को ज़िंदा कर दो। यानी गौतम बुद्ध जो सिखाना चाहते थे कि दुनिया में जो आता है वो मरता है, और गौतम बुद्ध का कहना है कि दुनिया में जो आते हैं वो एक दिन मनुष्य एक मरणशील आदमी है, और वो जब भी दुनिया में आता है तो एक समय बाद मर जाता है। जैसे एक पका हुआ फल जो रहता है वो कभी भी गिर सकता है, उसी प्रकार इंसान कभी भी दुनिया जा सकता है।